Assalamu alaikum. This is Manzoor sir welcoming you again in the online classes of 10th मैथमेटिक्स। इस वक्त हम चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हमें अब करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक एपी दी गई है 3, 8, 13, 18, डैश डैश। हमें इस एपी में क्वेश्चन है कि बताओ इस एपी में कौन सी टर्म 78 है, कौन सी टर्म 78 है। इसका मतलब हुआ कि हमें n निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपली हेयर। हमें सबसे पहले हम देखेंगे इस एपी में फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म है 3। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है 8 - 3 5। अच्छा, अब हमें चूंकि हमें टर्म दी गई है Tn, उसको हम बोलेंगे Tn हमें 78 दी गई है। nth टर्म इज 78। अब हमें ये n मालूम करना है कि n क्या है, मतलब कौन सी टर्म 78 है। तो इसको आप ऐसे लिखोगे। अब इसके बाद सिंपल आप फार्मूला यूज़ कीजिए। यूजिंग फार्मूला nth टर्म वाली जो फार्मूला है उस फार्मूला को आप यूज़ कीजिए। Tn या An इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। अब इसमें आप वैल्यू डालिए। डैट इम्प्लाइज Tn की जगह इसमें आप लिखिए ये टर्म जो आपको दी गई है a 3 प्लस n आप ऐसे रखिए, n आपको ढूंढना है, और d 5। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद 78 अपनी जगह रखिए। 3 प्लस 5 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कीजिए 5n - 5। इसके बाद डैट इम्प्लाइज 3 और इस -5 को आप इस साइड लाइए 78 की जगह। 78 - 3 - 5 को लाइए इधर +5 इज इक्वल टू में क्या रहेगा 5n। अब इसके बाद फिर से डैट इम्प्लाइज 78 - 3 75, 75 + 5 80, 80 इज इक्वल टू 5n। डैट इम्प्लाइज 5n इज इक्वल टू 80। डैट इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 5। डैट विल बी 16। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या निकलता है 16। तो इसका मतलब सिंपल है कि जो 78 जो आपको दिया गया था ये इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये 16th टर्म है। तो यही आपको आंसर लिखना है। देयरफॉर 78 इज 16th, यही 16 यहाँ पे आंसर बनाना है। इज 16th टर्म ऑफ गिवन एपी। बस इतना क्वेश्चन है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 तो इसी से मिलता जुलता थोड़ा एक क्वेश्चन है। यहाँ पर भी एक एपी आपको दी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 का हमने ये सेकंड पार्ट हम लेंगे, फर्स्ट पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। तो सेकंड पार्ट है कि एक एपी आपको दी गई है 18, 15.5, 13, उसके बाद डैश डैश डैश, उसके बाद लास्ट टर्म है -47। ये एक एपी है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि बताओ इस एपी जो यहाँ पे आपको दी गई है इसमें कितनी टोटल कितनी टर्में हैं। 18 से लेकर -47 तक अगर हम जाएंगे तो बताओ ये कितनी टर्में हैं। या दूसरी ज़बान में आपको इस तरह से बताना है कि -47 कौन सी टर्म है। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है। आपको यहाँ मालूम करना है कि -47 कौन सी टर्म है। n आपको मालूम करना है कि अगर nth टर्म हम -47 लेंगे व्हाट इज़ n। तो इस क्वेश्चन को भी हम बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे। तो वी विल राइट हियर a क्या है, a 18 है। अच्छा, उसके बाद d आप लिखिए ये 15.5 माइनस लिखिए 18। 15.5 को थोड़ा सिंपलीफाई कीजिए। 2 15 30, 31, 31/2 -18। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 31 - 2 18 36 डिवाइडेड बाई 2। तो इसके बाद 31 - 36 वो -5 होता है। तो -5/2 या हमने d निकाला। अब इसके बाद फार्मूला, यूजिंग फार्मूला बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। यूजिंग फार्मूला, फार्मूला वही है nth टर्म वाली फार्मूला। फार्मूला है
टी एन या ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर आप एक सबसे पहले क्या कीजिए, ए एन की जगह आप लिखिए -47 इज इक्वल टू ए की जगह लिखिए 18 प्लस एन माइनस वन इंटू डी अभी जो आपने निकाला -5/2। इस क्वेश्चन में भी आपको सिंपली एन निकालना है। डैट इम्प्लाइज -47 इज इक्वल टू 18। अगर यहाँ से हम एक काम करेंगे सिंप्लीफिकेशन के लिए, -47 इस 18 को आप यहाँ लाइए, -18 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -5/2 आप इस तरह रखिए। इसके बाद -47 -18 आप देखिए ये कितना होता है, ये सिंप्लीफाई करके टोटल आप कीजिए, ये होता है -65 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -5/2। अब यहाँ पर -5/2 ये n माइनस वन के साथ जो ये इंटू है इसको हम यहाँ लाएंगे, तो ये यहाँ -65 के साथ मल्टीप्लाई होगा लेकिन उल्टा इस तरह से, -65 इंटू -2/5, 5/2 हो जाएगा 2/5, माइनस आप नीचे लिखे ऊपर लिखे इज इक्वल टू n माइनस वन। इसके बाद इसको थोड़ा सिंपलीफाई कीजिए, 5 1 जार 5, यहाँ पे 5 1 जार 5 5 3 जार, ये 13 बन जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 13 2 जार 26, तो ये बन जाएगा यहाँ 26 इज इक्वल टू n माइनस वन। अब इसी को अगर हम उल्टा लिखेंगे n माइनस वन इज इक्वल टू 26। अब -1 को यहाँ लाइए, डैट इम्प्लाइज n विल बी इक्वल टू 27। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इसका मतलब हुआ कि जो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई थी उसमें कुल कितनी टर्में हैं, 27। तो ये आंसर है क्वेश्चन का। इसको आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, देयरफॉर देयर आर 27 टर्म्स इन टोटल इन द गिवन AP।